2024 अस्तित्व में आया और अस्तित्व में आया लोकसभा चुनाव का मंथन। घरों में नुक्कड़ों पर ऐसी बातें होने लगी कि साहब 2024 लोकसभा चुनाव आखिर कौन जीत रहा है। कुछ एनडीए पर दांव लगाते रहे और कुछ बोलते रहे कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को इस बार डेंट करेगा। लेकिन फरवरी महीना आया तो इंडिया गुट के कई धुरंधर गठबंधन धर्म निभाने से कतराने लगे। सब अलग थलग हो गया। नीतीश कुमार एनडीए के हो लिए, ममता ये बोलकर चल दी कि कांग्रेस के साथ बंगाल में बात बन नहीं पाएगी। पंजाब में मान के बोल थे कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। अब ले देकर जो एक मजबूत पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है वो है समाजवादी पार्टी, मगर उसकी स्थिति भी अभी सही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम शेरवानी ने भी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। यह सपा के लिए एक ऐसा झटका है जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। पहले ही राज्यसभा चुनाव में उसके खिलाफ अपने नेता बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं और अब लगातार हो रहे इस्तीफे उनके मनोबल को रेत का पहाड़ साबित कर रहे हैं। सलीम शेरवानी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश को एक चिट्ठी लिखी है और किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को राज्यसभा ना भेजे जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा उसके बारे में वो अगले कुछ हफ्तों में बताएंगे। सलीम यूपी से 5 बार सांसद रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने से पहले सलीम इकबाल शेरवानी ने अपने करीबियों और समर्थकों के साथ दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में बैठक की। अखिलेश यादव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा है। राज्यसभा के चुनाव में भी किसी मुसलमान को नहीं भेजा गया। बेशक मेरे नाम पर विचार नहीं होता, लेकिन किसी भी मुसलमान को ये सीट मिलनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि सपा में रहते हुए मैं मुसलमान की हालत में बहुत परिवर्तन नहीं ला सकता। सलीम इकबाल शेरवानी 4 बार सपा और 1 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनकर संसद जा चुके हैं। वो हर बार बदायूं लोकसभा सीट से जीतते रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन फिर सपा में वापस आ गए। बदायूं लोकसभा सीट जहां पर सलीम शेरवानी का अच्छा होल्ड है, वो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट मानी जाती है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने इसे सपा के गढ़ के तौर पर तैयार किया था। बाद में धर्मेंद्र सिंह यादव को अपनी विरासत के तौर पर सौंप दिया था। धर्मेंद्र यादव भी 2009 और 2014 में यहां से सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन फिर 2019 का साल आया, लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने ये सीट सपा से छीन ली। संघमित्रा मौर्य के मैदान में आने के बाद उन्हें मिली शिकस्त की वजह तब कांग्रेस प्रत्याशी सलीम इकबाल शेरवानी के साथ हुए मतों के विभाजन को माना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी का बदायूं में अच्छा रसूख है। पहली बार वो 1984 में बदायूं से लोकसभा सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो 1996, 98, 99 और 2004 में सांसद बने, मगर कांग्रेस में अपना उभार ना देखते हुए सपा में वापस आए। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी से वो खफा हो गए। अब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर होंगी। इस्तीफे को लेकर क्या उनकी तरफ से कोई बयान आएगा? क्या रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो चुनाव से पहले ही सपा कई खेमों में विभाजित हो जाएगी। उसकी राजनीति के लिए अनुकूल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।